हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। और सबकी जो नीट की तैयारी है वो भी बहुत ज़ोरदार चल रही होगी। आपकी नीट की तैयारी में और पक्का करने के लिए आज चैप्टर में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है। तो अगर हम इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं उन सबको कवर कर लेते हैं तो इजीली हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो समझते हैं आज के चैप्टर को, जो कि है मैग्नेटिज्म। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, एक मैग्नेट है जिसका डायपोल मोमेंट अपने को क्या दिया हुआ है, एम। और उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो अपने को क्या दे रखी है, स्मॉल एम। और उसको डिवाइड करा जा रहा है दो इक्वल पार्ट में बाय कटिंग अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग उसको कट कर रहे हैं। और अपने को क्या पूछा हुआ है, मैग्नेटिक मूवमेंट और पोल स्ट्रेंथ क्या रह जाएगी ईच पार्ट की। कट करने के बाद जो पार्ट बनेंगे उनकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और पोल स्ट्रेंथ क्या बनेगी वो अपने को बताना है। तो अगर देखें अपने पास कैसे बार मैग्नेट है, इधर वाला पोल मान लो साउथ, इधर वाला मान लो नॉर्थ पोल। अपने को पता है इसके मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो रहता है उसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ रहता है। पोल स्ट्रेंथ साउथ की हम माइनस एम से लिखते होते हैं, नॉर्थ की हम एम से लिखते होते हैं। अगर इनके बीच का डिस्टेंस जो है ए है तो जो मेरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो कैसे लिखा जाता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू जो पोल के बीच का डिस्टेंस है जो कि अपना कितना है, ए। अब उसने अपने को क्या बोला, इसी बार मैग्नेट को हम दो पार्ट में कट कर दे रहे हैं। और वो कौन सी लाइन के अलोंग कट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन ये है, इस लाइन के अलोंग इसको कट कर दिया। तो जो दो पार्ट बनने वाले हैं इसके बाद, एक पार्ट ऐसे बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा। अपने को पता है पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी। पोल स्ट्रेंथ जो है क्रॉस सेक्शन एरिया पे ही डिपेंड करती होती है सिर्फ, ना कि लेंथ पे। तो इसकी लेंथ हाफ हुई है बट क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ। तो सेम इधर साउथ पोल आ जाएगा, इधर नॉर्थ, इधर साउथ आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। पोल स्ट्रेंथ इधर माइनस एम एम, इधर माइनस एम, इधर एम। उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो तभी चेंज होगी जब एक क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज आएगा। वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। बट अगर हम देखें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एम तो वही है बट ये लेंथ हाफ हो चुकी है। ये a/2 हो चुकी है इधर वाली लेंथ, ये वाली लेंथ भी कितनी हो चुकी है, a/2। तो अगर मैं इस पार्ट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अभी लिखूं वो क्या लिखा जाएगा, m इंटू a/2, जो कि ma/2। तो जो पहले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था उसी का हाफ हो चुका है, जो कि क्या लिख लिया जाएगा, 0.5 इंटू एम। तो नया वाला पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ है। बट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 0.5 इंटू एम। चेक करते हैं ऑप्शन में। तो डायपोल मोमेंट अपना हाफ हो जाएगा, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ वही रहेगी, मतलब ऑप्शन 2 जो है इसके लिए क्या है, करेक्ट आंसर है। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया, एक मैग्नेट है जिसका डायपोल मोमेंट अपने को क्या दे दिया, एम दे दिया। पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम दे दिया। अब भी हम दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड कर रहे हैं बट कटिंग अलोंग इट्स लेंथ। पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग कट करा था, अभी लेंथ के अलोंग कट कर रहे हैं उसको इक्वल पार्ट में। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और अपने को पोल स्ट्रेंथ बतानी है जो ईच पार्ट की बनेगी। तो सेम अपने पास ऐसे क्या है, बार मैग्नेट, इधर साउथ, इधर नॉर्थ, पोल स्ट्रेंथ इधर माइनस एम, इधर एम, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम। मान लो ये पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो ए। तो अपना एम जो रहेगा एम इंटू ए। अब उसने क्या बोल दिया, इसको कट कर दिया। कैसे कट कर दिया, दो इक्वल पार्ट में और अलोंग द लेंथ ही कट करा है। वैसे दो पार्ट्स बन जाएंगे अपने पास, एक ऊपर वाला, एक ऐसे नीचे। अगर देखें क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो चुका है, इधर a/2, इधर भी एरिया a/2। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो चुका है तो पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, आधी। जो अपनी पोल की स्ट्रेंथ होती है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली रहती होती है। तो इस साइड पोल स्ट्रेंथ अभी कितनी हो जाएगी, m/2, इधर माइनस m/2। तो अपनी पोल स्ट्रेंथ जो अभी बन रही है वो क्या है, जितनी पहले थी उसका हाफ।
अब आते हैं डायपोल मोमेंट पे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। वो क्या रहता है, जो पोल स्ट्रेंथ जो कि m/2 और पोल के बीच का डिस्टेंस, पोल के बीच का डिस्टेंस अभी भी कितना है, a ही है। तो क्या बन रहा है, ma/2। तो ऊपर आ जाएगा m, नीचे आ जाएगा /2। तो इस केस में दोनों ही हाफ हो चुके हैं, पोल स्ट्रेंथ भी और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी। तो दोनों हाफ हाफ हो चुके हैं, मतलब 0.5 अगर अलोंग द लेंथ कट करेंगे एरिया में चेंज आएगा, तभी पोल स्ट्रेंथ में चेंज आएगा। बट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m से भी चेंज हो सकता है, लेंथ के चेंज होने से भी चेंज हो सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। सिंपल क्वेश्चन होता है बट कई बार हम गलती कर देते हैं, है ना। हमेशा अपने को ध्यान रखना है कि किस लाइन के अलोंग उस चीज को वो कट कर रहा है, बार मैग्नेट। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नीट 2024 में आ चुका है ना। समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं, आयरन बार है, लेंथ अपने को L दे रखी है, मैग्नेटिक मोमेंट उसका कितना दे रखा है अपने को, M दे रखा है, और उसको बेंड कर दिया हमने कहां पे, मिडल पे। उसको बेंड कर दिया मिडल पे। कैसे बेंड करा, जो कि दो आर्म्स है आपस में कितने एंगल पे बन रही है, 60 डिग्री एंगल पे बन रही है आपस में। और अपने को मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, जो है नई मैग्नेट बनने वाली। अपने पास क्या है, ऐसे आयरन बार है, लेंथ उसकी दे दी L, इधर मान लो साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, इधर पोल स्ट्रेंथ -m, इधर m। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, m×L। अब इसी बार मैग्नेट को क्या बोल रहा है, इसे बेंड कर दिया मिडल पे। मिड पे करा है तो ये वाली लेंथ भी हाफ होगी, L/2, और इधर वाली लेंथ भी अपनी क्या होगी, हाफ होगी, L/2। और ये कितना एंगल बना रही है आपस में, आर्म्स 60 डिग्री। इस साइड -m, इस साइड m, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ, है ना। अगर देखें आप पोल्स के बीच का डिस्टेंस ये रहेगा, ये अपना L इफेक्टिव है, जो अपने को लेंथ लेके चल। तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इधर एंगल हाफ आ जाएगा 30 डिग्री, इधर भी एंगल हाफ आ जाएगा जो कि 30 डिग्री। अगर देखें L/2 का ही इस साइड पे कंपोनेंट बनेगा, ये वाली लेंथ जो बनेगी L/2 sin 30। सेम इधर वाली लेंथ भी क्या बनने वाली अपनी, L/2 sin 30। तो मेरी जो इफेक्टिव लेंथ जो पोल्स के बीच में अभी रहने वाली है, हो जाएगी 2 × L/2 sin 30। 2 से 2 कट जाएगा, sin 30 अपना 1/2। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, L/2। तो अभी नया जो मैग्नेटिक मोमेंट वो लिखा जाएगा m इंटू जो इफेक्टिव लेंथ है, जो कि कितनी, L/2, और ये m×L, पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट /2। तो अभी जो मैग्नेटिक मोमेंट है अभी कितना बन जाएगा, m/2, जो कि ऑप्शन 2। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, एक फिगर दिया है जिसमें क्या है, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक मोमेंट अपने को दे रखा है उसका, नीडल का, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बता रखा है। और बोल रहा है कि जब ये जो नीडल है, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है, वो ऑसिलेशन कर रही है, और उसने 50 ऑसिलेशन का टाइम अपने को क्या दे दिया, 5 पाई सेकेंड दे दिया, और अपने को मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। तो कभी भी हम फ्रीली सस्पेंडेड नीडल को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, वो ऐसे ऑसिलेट करने लग जाती है ना। जब वो फील्ड के अलोंग अलाइन रहेगी तब उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगता, बट जब थोड़े एंगल पे डिस्प्लेस करते हैं तो ऐसे ऑसिलेट होने लग जाती है नीडल। जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड रहता होता है वो हम ऐसे लिखते होते हैं, 2π√/I/m/BH। आई क्या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और बी जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रखा हुआ उसको। तो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसने दे रखा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी दे रखा है, टाइम पीरियड के लिए उसने बता दिया 50 ऑसिलेशन का टाइम इतना है और बी निकालना है। बट उसने टाइम 50 ऑसिलेशन का दिया, तो 50 ऑसिलेशन का टाइम कितना है, 5 पाई सेकेंड। एक ऑसिलेशन का निकालेंगे
जो कि कितना आ जाएगा 5π/50। 5 से कट करेंगे तो बन जाएगा π/10 सेकेंड, है ना। ये टाइम पीरियड बन रहा है, उसको यहाँ पे पुट करो। टाइम पीरियड अपना π/10, इधर 2π, आई की वैल्यू रखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दे रखा है 7.5 इंटू 10⁻⁻6। अब आते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो कि अपने को ये दे रखा है 3.75 इंटू 10⁻⁻2। और ये बी जो है अपने को निकालना। सॉल्व करते हैं इसको, पाई से पाई कट जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/20, इसको भी कट कर देते हैं, 2 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4/b। दोनों साइड स्केयर कर देते हैं, इधर आ जाएगा 1/400, 2 इंटू 10⁻⁻4, तो b अपना क्या बन जाएगा 400 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4, जो कि अपना कितना बन रहा है 8 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। तो 8 इंटू 10⁻⁻2 बन रहा है, मतलब ऑप्शन 2 0.08। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। जब भी नीडल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे और उसका जो डायपोल मूवमेंट है उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो ऑसिलेट करेगी। टाइम पीरियड क्या रहेगा, ये 2π√I/mb। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एट ए पॉइंट P अपने को देखना है ऑन द एक्सिस ऑफ स्मॉल बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट है, उसकी एक्सिस पे एक पॉइंट P लिया हुआ, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। और एक दूसरा हम कहां पे देख रहे हैं, Q पॉइंट पे, जो कि उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे। रेशियो ऑफ डिस्टेंस बताने P और Q के फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। और अपने को बोल रखा है P पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, डबल है जो Q पॉइंट पे। तो अपने पास ऐसे बार मैग्नेट है, P पॉइंट उसकी एक्सिस पे है, मान लो सेंटर से कुछ RP दूरी पे, और जो Q वाला पॉइंट है उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे, मान लो सेंटर से कितनी दूरी पे, RQ। अपने को पता है ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन M, इस तरफ P पॉइंट पे जो कि एक्सिस वाले पॉइंट पे जिधर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहां तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे राइट साइड। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जिधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है उसके ऑपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड का रहता है, तो Q पॉइंट पे ऐसे फील्ड बनेगा। अपने को दे रखा है मैग्नीट्यूड का रिलेशन, कि जो P पॉइंट पे मैग्नीट्यूड है वो क्या रहा है 2 टाइम BQ है, और अपने को उनकी डिस्टेंस का रेशियो बताना है। तो पहले जो एक्सियल वाले पॉइंट पे फील्ड रहता है वो रहता होता है μ0/4π 2m/r3। और जो इक्वेटोरियल वाले पॉइंट पे रहता है, ये स्मॉल बार मैग्नेट के लिए अगर साइज वाला होता है तो रिलेशन चेंज हो जाता है, स्मॉल वाले के लिए एक्सियल और इक्वेटोरियल के रिजल्ट वो रहता है μ0/4π m/r3। तो P वाला पॉइंट अपना एक्सियल वाला है, Q वाला इक्वेटोरियल वाला। पुट करते हैं इधर फार्मूले में, μ0/4π इधर आ जाएगा 2m/rp का क्यूब, और ये 2 टाइम है BQ अपना जो कि इक्वेटोरियल, μ0/4π m/r3 का क्यूब। μ0/4π से μ0/4π कैंसिल, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसको उधर ले जाएंगे, इधर बचा 1, rp/r3 का क्यूब जो आ रहा है 1, मतलब उनके रेडियस का जो रेशियो रहेगा वो 1/1। दोनों के रेडियस सेम ही है। तो ऑप्शन 4 बन जाए। दोनों P और Q पॉइंट के जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट से सेम ही है। R क्या है, डिस्टेंस है बार मैग्नेट के सेंटर से। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, फिगर है शो कर रही हुई है, वहां पे क्वाइल है जिसका एरिया, तो ये क्वाइल है, इसका एरिया अपने को दे रखा है ना। नंबर ऑफ टर्न्स बता रखे हैं उसकी 100 है, और करंट उसके अंदर कितना जा रहा है 1 एम्पियर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स लोकेशन ड्यू टू द बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट की वजह से जो यहाँ पे फील्ड बन रहा है वो फील्ड भी अपने को बता दिया कितना है
200 गोस है, और ये एंगल भी दिया हुआ है थीटा 53, और अपने को क्या बताना है, टॉर्क बताना है कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल पे क्या टॉर्क लगने वाला वो बताना है। तो अपने को पता है टॉर्क जो है वो कैसे लिखा जाता है, जो भी इस कॉइल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा इनटू जो ये एक्सटर्नल वाला मैग्नेटिक फील्ड, उनका क्रॉस प्रोडक्ट रहता है M क्रॉस B। तो पहले हम क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखते हैं इस करंट कैरिंग कॉइल का। करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे लिखा जाता है, करंट इनटू एरिया। बट यहाँ पे एक टर्न नहीं है, मल्टीपल टर्न्स हैं, तो साथ में नंबर ऑफ टर्न्स NIA इंटू एरिया। तो अपना जो टॉर्क बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, NI एरिया वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अपने को मैग्नीट्यूड ही देखना है, तो क्या आ जाएगा NIAB, और जो भी एरिया और B के एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा उसका अपने को क्या लेना, साइन। मान लो वो एंगल अल्फा है, क्योंकि अगर देखें ये करंट कैरिंग कॉइल ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर जो रहेगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर में, इसके ऐसे रहने वाला है, इसके प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल। और ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर देखें इस तरफ है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो इस तरफ रहेगा, अपना एरिया वेक्टर उसका इस तरफ। कॉइल जिस प्लेन पे है उसके परपेंडिकुलर में उसका एरिया वेक्टर रहेगा। तो अपने को ये एंगल देखना उनके बीच का, उसने ये वाला अपने को दिया हुआ इधर वाला। तो अगर देखें ये वाला एंगल अपने को दे रखा है कितना, 53, पूरा एंगल 90 है, तो ये नीचे वाला कितना रहेगा, 37। सेम ये अल्टरनेट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट पेयर है, इधर 37 है तो इधर भी कितना, 37। तो अपना ये वाला एंगल 37 है जो उनके बीच का। तो नंबर ऑफ टर्न्स अपने को दे रखी है 100, करंट अपने को दे रखा है कितना 1, एरिया वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 की पावर -4। मैग्नेटिक फील्ड 200 गोस बोल रखा है, तो गोस को भी चेंज करेंगे। एक गोस जो होता है 10 की पावर -4 टेस्ला के, और साइन ऑफ अल्फा, अल्फा कितना अपना 37 है ना। ये चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, जो एंगल दिया है जरूरी नहीं है कि वही एंगल बनेगा एरिया और बी के बीच का। एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर में रहेगा, उसका अपने को बी के साथ एंगल देखना था। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 10 की पावर देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, फिर उसके बाद पावर -4, फिर 200 में 10 की पावर 2 आएगी, और फिर -4 बचा साथ में कितना 2, और साइन 37 अपने को पता है कितना 3/5। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 - 8 कर लेंगे तो 10 की पावर -3, और इधर कितना बन रहा है 6/5। 6/5 कर लेंगे जो कि क्या बन जाएगा 1.2। तो 1.2 इंटू 10 की पावर -3 है ना। इतना टॉर्क लग रहा है SI यूनिट, जो कि न्यूटन इंटू मीटर। चेक करते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन 2 बन जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -3। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दे रहा है, एक बार मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट अपने को दे रखा है, उसको रोटेट करा गया 60 डिग्री एंगल से, बट किस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और एक यूनिफॉर्म वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है जिसकी स्ट्रेंथ अपने को दे रखी है, उसी रीजन में है, और अपने को क्या पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है। तो अगर हम देखें वो घुमा उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसके परपेंडिकुलर वर्टिकल में लग रहा है। तो जैसे इसको ऐसे बना लो, ये मान लो मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे वर्टिकल में लग रहा है, और बार मैग्नेट को इस प्लेन में वो घुमा रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। पहले ऐसे रखी हुई थी, उसको घुमा के इस साइड ले गया, कितने एंगल से घुमा दिया उसने बोला 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो अगर देखें उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहा है, बी के साथ एंगल हमेशा ही कितना रह रहा है 90 रह रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ऐसे लिखी जाती है,
माइनस एम डॉट बी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हैं और मैग्नेटिक नीडल ऐसे वर्टिकल में है, तो ऐसे घुमा रहा हूं तो हर इंस्टेंट पे एंगल कितना रह रहा है दोनों के बीच के 90 रह रहा है। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वर्क जो रहता है अपना वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रहता है, तो वो क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, है ना। मैग्नेटिक फोर्सेस उसके ऊपर कोई वर्क नहीं कर रही, तो मुझे भी कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा उसको ऐसे घुमाने के लिए। तो नेट वर्क डन उसके ऊपर क्या रहने वाला, जीरो रहने वाला। तो ऑप्शन 3 आ जाएगा, कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि एंगल हमेशा हर इंस्टेंट पे 90 ही रह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, तो वर्क मैग्नेटिक फोर्सेस ने कुछ नहीं करा, तो हमने भी उनके अगेंस्ट में कोई वर्क नहीं करा। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने को क्या दिया हुआ है, अरेंजमेंट दिया हुआ है 2 बार मैग्नेट का, और नियरली बोल रहे सेम मोमेंट है उनका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है अपने को किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। तो अगर देखें ये वाले बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस तरफ रहेगा m1, इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2, इसका साउथ पोल ऊपर है, साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे नीचे की तरफ इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रहे। अगर देखिए 1 वाले के लिए वो पॉइंट एक्सियल वाला है, तो एक्सियल वाली पोजीशन पे जिधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है उधर ही फील्ड रहेगा। तो 1 वाला तो फील्ड अपना ऐसे लेफ्ट साइड पे, 2 वाले के लिए वो पॉइंट कौन सा वाला है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे, तो उसके लिए जिधर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बनता है। तो 2 वाले की वजह से फील्ड किधर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ, क्योंकि डायपोल मोमेंट नीचे है तो फील्ड ऊपर की तरफ आएगा। तो जो नेट रिजल्टेंट बनने वाला वो ऐसे बीच की तरफ आने वाला, बस अपने को इसी का डायरेक्शन चेक करना है ना। तो ऐसे नीचे नहीं है, ना इस साइड है ना इस साइड है, ऑप्शन 4 बन जाएगा, उस तरफ जाना। तो बस ये ध्यान रखना है, एक्सियल वाली पोजीशन पे जिधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है उधर ही रहता है मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेटोरियल के जिधर डायपोल मोमेंट होता है उसके ऑपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड रहता है। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, एक बार मैग्नेट है, ऑसिलेट कर रही है किसमें, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, और उसका टाइम पीरियड क्या है, टी है। फिर उस बार मैग्नेट को 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, कौन सी एक्सिस के अलोंग, अलोंग मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये बार मैग्नेट है, उसकी जो एक्सिस है उसके अलोंग उसको क्या कर दिया, कट कर दिया। फिर उन पार्ट्स को रीअरेंज करा है जैसे शो करा हो इस डायग्राम बी में, है ना। अपने को टाइम पीरियड बताना है न्यू अरेंजमेंट का, जो नया अरेंजमेंट बन रहा है उसका टाइम पीरियड बताना है। तो अगर देखिए अलोंग द लेंथ कट कर रहे हैं, तो अपने को पता है क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हाफ हो जाएंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया आधा आधा हो गया, तो पोल स्ट्रेंथ भी आधी आधी हो जाएगी, ऊपर वाले पार्ट का भी m/2, नीचे वाले पार्ट का भी m/2। तो अपने को पता है जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखा जाएगा वो पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ रहती है, लेंथ वही है बट पोल स्ट्रेंथ अपनी क्या होगी, हाफ होगी। तो ईच पार्ट का जो बनेगा अभी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो क्या आ जाएगा, पोल स्ट्रेंथ m/2 इंटू एल। ये m इंटू एल पुराने वाला ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तो मतलब अभी उसका क्या हो गया, हाफ हो चुका है ईच पार्ट का। तो अगर देखें इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ m1, जिसकी वैल्यू रहेगी m/2, इसका ऐसे राइट की साइड पे, इसका भी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो कितना, m/2। इनका पहले नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालते हैं। तो ऐसे अपने पास 2 डायपोल हैं m1 और m2, कितने एंगल पे हैं, 90। रिजल्टेंट कुछ ऐसे बीच में आ जाएगा, वो रिजल्टेंट निकालते हैं, जो कि कैसे आ जाएगा, m/2 का स्क्वायर प्लस m/2 का स्क्वायर। साथ में 2ab cos थीटा वाली टर्म आनी चाहिए, थीटा 90 है वो तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू m/2 का स्क्वायर, जो कि क्या लिख लिया जाएगा, √2 इंटू m/2, जो बन जाएगा m/√2।
तो ये अपना क्या हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अपने को पता है जो टाइम पीरियड रहता है ऑसिलेशन का वो ऐसे लिख देते हैं 2π√/I/m/BH। आई अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और ये BH अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते होते हैं। तो एम तो हमने देख लिया कैसे चेंज होगा, उसी फील्ड में रख रहे हैं, BH में कोई चेंज नहीं हो रहा। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये पहले दो पार्ट थे, एक्सिस ऐसे बीच में सी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है रोड के ऐसे सेंटर से एक्सिस पास करे तो क्या रहता होता है, mL²/12। अभी दो इक्वल पार्ट में तोड़ा और फिर ऐसे रख दिया। अभी भी इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो इसका मास आधा है, तो जो इसका मास है L²/12, सेम इसका मास आधा है, तो जो मास है इंटू L²/12 ऐड कर देंगे, वो mL²/12 तो कॉमन आ जाएगा, ऐड करके वापस से टोटल इसी का ही सेम जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनने वाला। क्योंकि अगर देखिए इसका आएगा mL²/12, इसमें दोनों आधे आधे मास के हैं, तो m/2 मास L²/12, और दूसरा अपना ये वापिस से वही बनने वाला है mL²/12। ये m0 हम उसका मास ले रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज है, जो कि क्या बन गया m/√2। तो टाइम पीरियड में देखते हैं क्या चेंज होगा। टाइम पीरियड अगर देखें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √m के, तो नए वाले केस के लिए T' मान लेते हैं, नीचे वाला T आ जाएगा। इनवर्सली है तो नीचे नए वाले केस का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो कि m/√2, पहले कितना था m, ये m से m कैंसल, क्या आ जाएगा √√2। √2 की वैल्यू अपने को पता क्या रहती होती है, 1.414। तो अपना जो टाइम पीरियड अभी बनने वाला वो क्या आ जाएगा, √1.414 इंटू T। हमें सिर्फ m और I में चेंज देखना था, उसके अकॉर्डिंग अपने को टाइम में चेंज मिल रहा है। चेक करते हैं ऑप्शन, ये वाला बन जाएगा √1.4 इंटू T। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, मास ऑफ स्पेसिमन जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है, उसका मास दे दिया अपने को, डेंसिटी दे दिया, एरिया अपने को हाइस्टेरेसिस लूप का दे दिया, और उसमें उसको बार बार हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं। तो जो फील्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी अपने को दे दी 50 हर्ट्ज, है ना। एरिया अपना 0.722 MKS यूनिट है। अपने को पूछ रहा है कितना लॉस होगा उस हाइस्टेरेसिस लूप का पर सेकंड। अगर देखें जो ये एरिया होता है ये लॉस ही बताता है एनर्जी का, बट पर साइकिल, पर यूनिट वॉल्यूम और पर सेकंड एनर्जी लॉस ही बताता है एक साइकिल में, और यूनिट वॉल्यूम और एक सेकंड के लिए। अपने को लॉस निकालना है पर सेकंड, तो मतलब नंबर ऑफ साइकिल से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और टोटल वॉल्यूम से भी। तो अपने पास एनर्जी लॉस आ जाएगा किसके लिए, एक सेकंड के लिए। तो मुझे एनर्जी निकालनी है पर सेकंड के लिए, तो जो ये एनर्जी है 0.722, इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ साइकिल से और इनटू वॉल्यूम, मटेरियल के वॉल्यूम से। तो अपने पास एनर्जी आ जाएगी जो लॉस हो रही है पर एक सेकंड में। जो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ साइकिल ही तो है कि कितने साइकिल कर रहा है एक सेकंड के अंदर। इसको 0.722, नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं 50 हैं उसके एक सेकंड के अंदर। और वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे हम, मास बाय डेंसिटी से। तो बन जाएगा 0.722 इंटू 50, मास अपने को कितना दे रखा है 0.6, और मटेरियल की डेंसिटी दे रखी है 7.8 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व कर लेना अपने को। 0 से ये डेसिमल हट जाएगा, 5 इंटू 6 30 बन जाएगा। तो 0.722 इंटू 30 डिवाइड बाय 7.8
इंटू 10⁻3। अगर मैं इसको अप्रोक्स 0.7 और इसको 7 ही ले लेते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 से 0 कट जाएगा तो 3 इंटू 10⁻³ बनने वाला है। तो 3, इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। ऊपर 0.7, नीचे इसको 7 ही ले लो, इधर 30 10⁻3। 0.7 से इसको काट लेंगे, 7 को 10, 0 से 0 कट जाएगा तो क्या बन रहा है, 3 इंटू 10⁻³ बन रहा है ना, जूल पर सेकंड। तो 3 इंटू 10⁻³ है ना। हमने अप्रोक्स करा है तो कुछ 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 2 पॉइंट, अपने को ऑप्शन में दिख रहा है 2.77 इंटू 10⁻³ होना चाहिए। चेक करते हैं ऑप्शन में। अगर देखें -4 वाला है बट इसमें 27 बना रखा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 27 इंटू 7 10⁻⁻4 जूल, है ना। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। एक साइकिल में लॉस दे रखा था जो कि यूनिट वॉल्यूम और पर साइकिल के लिए था। नंबर ऑफ साइकिल और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल लॉस मिल गया 1 सेकंड के अंदर कितना हो रहा है। चलो बढ़ते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि डायरेक्ट करा हुआ है फ्रॉम लेफ्ट से राइट साइड पे। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है इन द प्लेन ऑफ पेपर, और एक पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन रख दिया उनके बीच में। उस फील्ड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का पीस रख दिया पैरेलल टू द फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस अपने को बतानी है कैसे पास करेंगी उसके थ्रू। तो अपने को पता है आयरन जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो फील्ड्स को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। वो चाहेगा कि सारी फील्ड उसी से पास होके जाए, है ना, अपने अंदर फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो मैक्सिमम फील्ड उससे पास होना चाहिए। इसमें तो सेम ही रख रहा है, इसमें से कम कर दिया उसने उस मटेरियल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। अपने को पता है फेरो है तो बढ़ना चाहिए, अगर डाया होता तब कम होना चाहिए, तब वैसा वाला केस बनता। अगर देखें ये वाला ऑप्शन बन जाएगा, सारी फील्ड लाइन उसी से पास होके जा रही है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो सारी फील्ड को अंदर खींच लेगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। चलो बढ़ते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, ससेप्टिबिलिटी वर्सेस 1/T का ग्राफ दिया हुआ है फॉर एन अलॉय जो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अपने को क्यूरी कांस्टेंट पूछ रहा है उस अलॉय का। तो अपने को पता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो ससेप्टिबिलिटी वो लिखी जाती है क्यूरी कांस्टेंट बाय ये टेम्परेचर C/T। उसने अपने को ग्राफ दे रखा है ये ससेप्टिबिलिटी वर्सेस 1/T का। तो ससेप्टिबिलिटी अपनी y एक्सिस पे और 1/T जो है x एक्सिस पे। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं C इंटू 1/T। ये y एक्सिस पे तो y बन जाएगा इक्वल टू C, और ये 1/T अपना गया x एक्सिस पे। तो अपनी जो इक्वेशन बन रही है y इक्वल टू C इंटू एक्स, है ना, जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जो कि होती है y इक्वल टू mx प्लस c। c अपना वहां पे इंटरसेक्ट, जो कि c नोट से लिख लेते हैं। तो अगर देखें x के साथ वाला अपना स्लोप होता है, तो मेरी जो स्लोप है वही क्या है, क्यूरी कांस्टेंट। ये जो c है वो क्यूरी का कांस्टेंट, इसी के बारे में वो बात कर रहा है, यही अपने को निकालना है। तो मेरा स्लोप ही क्या है, c के इक्वल। तो मैं स्लोप निकाल लेता हूं इस ग्राफ का, वही क्या अपना क्यूरी कांस्टेंट। तो स्लोप के लिए अपने पास 2 पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट 0,0, एक ये वाला पॉइंट। x कोऑर्डिनेट क्या है 9 इंटू 10⁻³ और y कोऑर्डिनेट क्या है 0.6। तो स्लोप निकालते हैं, फार्मूला लगा देंगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x। तो आ जाएगा 0.6 माइनस 0, नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10⁻³ माइनस 0। 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, 0.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 9। तो ये बन जाएगा 600/9। कट करते हैं इसको 3 से, ये बन रहा है 200/3, है ना, जो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 66.6667। चेक करते हैं ऑप्शन में, तो ये वाला बन जाएगा 67 केल्विन।
आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इक्वेशन अपने को पता थी, ग्राफ दे रखा था, ग्राफ से सी निकालना। तो पहले मैंने जज कर लिया कि वो ग्राफ से सी कैसे निकलने वाला, वो स्लोप के इक्वल बन रहा था, तो मैंने एक स्लोप निकाल लिया। स्लोप ही अपना क्या है, क्यूरी कांस्टेंट। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दे रहा है, एक मैग्नेटाइज सिलेंड्रिकल आयरन बार है, लेंथ अपने को उसको दे रखी है और उसका एरिया भी अपने को दे रखा है, और उसका अपने को क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन है, वो भी अपने को बता रखा है। डाइपोल मोमेंट मांग रहा है। जो अपना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो कैसे लिखा जाता है, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम। ये जो आई है वो क्या है अपना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और एम अपना क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसका। वी उस मटेरियल का वॉल्यूम। यहां पे अपने को बोल रखा है सिलेंड्रिकल शेप का है, तो वॉल्यूम मुझे पता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू जो उसकी लेंथ, ऐसे लिखा जाएगा। तो मुझे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उसने दे रखा है, वॉल्यूम के लिए एरिया लेंथ दे रखा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना। तो एम अपना यहां से क्या आ जाएगा, आई इंटू वी। आई की वैल्यू रख देते हैं 4 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। एरिया अपने को क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻⁴। लेंथ अपनी 4 सेंटीमीटर है, उसको भी चेंज कर लेते हैं मीटर में, तो 10⁻⁻²। मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48। तो बन जाएगा 3 -4 -1 इंटू -3, तो 48 इंटू 10⁻⁻3, जो कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10⁻⁻²। तो जो कि ऑप्शन 4 बन जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻²। ये उसका क्या रहेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया, एक बार मैग्नेट है, उसको हैंग करा हुआ है थिन कॉटन थ्रेड से, और रखा गया कहां पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना। पहले वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे, मैग्नेटिक नीडल जो है, जब मैग्नेटिक बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इक्विलिब्रियम पे तब रहती है जब उसका डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम ही डायरेक्शन में। अपने को पूछ रहा है कितना एनर्जी रिक्वायर होगा अगर उसको रोटेट करना है, कितने से 60 से, वो एनर्जी अपने को दे रखा है कितना, W। नाउ द टॉर्क बताना है टू कीप द मैग्नेट इन न्यू पोजीशन। ऐसे मान लो अपना फील्ड इस तरफ है, तो पहले जो अपना बार मैग्नेट है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही ऐसे रखा हुआ है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे फील्ड की तरफ, है ना। ये अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, क्योंकि इस स्टेट पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा, एम और बी जो है अलाइंड है। टॉर्क अपना क्या लिखा जाता है, एम क्रॉस बी, जो उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा एम बी साइन थीटा। तो इस पोजीशन में एम और बी के बीच का एंगल 0 है, साइन 0 0, तो मतलब टॉर्क 0, तो वो इक्विलिब्रियम पे, कोई टॉर्क नहीं लग रहा। फिर उसने क्या बोल दिया, जब उसको इस पोजीशन से हम किस पोजीशन पे लेके जा रहे हैं, फील्ड के साथ कितने एंगल पे, 60 एंगल, तो ऐसे बना दिया, कितना घुमा दिया, 60। उसके लिए उसने वर्क बता दिया। तो वर्क अपने को पता है कैसे लिखा जाता है उसका, एम बी कॉस थीटा, जो स्टार्टिंग में एंगल बना रहा है, इंटू कॉस थीटा, जो फाइनल में एंगल बना रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बी के साथ। तो ये अपने को W बोल रहा है, तो इसमें वैल्यू रख लेते हैं एम बी। स्टार्टिंग में एंगल 0 बना रहा था उनके बीच का, अभी एंगल कितना बन रहा है, 60। तो इधर एम बी कॉस 0 1 कॉस 62, तो क्या आ जाएगा, एम बी बाय 2। तो वर्क अपना आ गया एम बी बाय 2 के इक्वल। अपने को पूछ रहा है जो ये नई लोकेशन पे रख रहे हैं, क्योंकि टॉर्क लगेगा तो रोकने के लिए कितना टॉर्क अपने को लगाना पड़ेगा, तो जितना टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है उतना ही अपने को रोकने के लिए लगाना पड़ेगा। तो टॉर्क क्या लिखा जाएगा, एम बी, थीटा कितना है 60, तो साइन 60, तो एम बी ये कितना, √3/2। इसको लिख सकते हैं एम बी बाय 2 इंटू √3।
ये आगे वाले mv/2 को हम क्या लिख सकते हैं, w, क्योंकि अपने को आंसर जो है w की ही फॉर्म में देना। तो टॉर्क अपना क्या बन जाएगा, w इंटू √3। इतना टॉर्क अपने को लगा के रखना पड़ेगा अगर उसको रोक के रखना उस पोजीशन पे। तो बन जाएगा ऑप्शन 2, √3 इंटू w। इतना वर्क अपने को करना पड़ेगा। आई होप सबको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। चलो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।